हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर, जो कि कोड नंबर है 041। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2022 से 23 सेशन का और क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 041। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे इसका। तो ये एक पेपर मैंने एक बच्चे से लिया है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन ए में जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हमें बताना है द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ इट्स साइड विल बी। तो यहाँ पर हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो कि 6 है। तो हमें यहाँ बताना है कि उसकी साइड की लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ इसका। तो हाइट जो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, उसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/2a। तब यहाँ पर हाइट हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हाइट जो है हमारे पास 6 है और √3/2a। अब यहाँ पर क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 2 12 √3a। अब ये √3 जो है वो नीचे आ जाएगा 12 के, तो 12/√3। उसके बाद हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे तो ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12√3 और यहाँ √3 इंटू √3 जो है वो 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ 3 4 जा 12, तो यहाँ आ जाता है हमारे पास a की वैल्यू 4√3। तो 4√3 जो है इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये देखिए 4√3 जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद पूछा गया है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, मतलब एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं। तो हम बताएंगे कि इसमें इसका आंसर जो है वो होगा इनफाइनाइट, मतलब कि आप एक पॉइंट से जितनी मर्जी लाइन खींच सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया, इससे मैं जितनी मर्जी लाइन्स जो है वो खींच सकता हूँ। इस तरह से एक ही पॉइंट से और भी खींची जा सकती हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि हम एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें हमसे पूछा है कि हमें इसका गुणांक बताना है, यानी कि x³ प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इसमें x का गुणांक क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखिए x के साथ में क्या है हमारे पास, यहाँ -2 है जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो इट मीन्स -2 जो है वो इसका गुणांक होगा, यानी कि कोफिशिएंट होगा। तो -2c ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर है, हमें वैल्यू निकालनी है इसमें। तो किस तरह से निकालेंगे, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे कि जब कभी भी हमारे पास इस तरह से दिया हो तो हम इसको ब्रैकेट के बाहर 1/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 81 की पावर 2 और यहाँ बाहर 1/4 इस तरह से लिख लूँगा। और मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 9 का स्क्वायर, यहाँ बाहर 2 और इसके बाहर है 1/4। तो सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9, यहाँ 2 2 जो 4 हो जाएगा, उसके बाद बाहर 1/4। तो अब एक्सपोनेंट का लॉ लगा देंगे कि x की पावर m हो बाहर n हो। तो हम क्या करते हैं, x m मल्टीप्लाई n, यानी कि 9 4 इंटू 1/4। तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है यहाँ पर 9। तो यहाँ ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें कि एंगल A105 है। तो B का मेजरमेंट क्या होगा, यानी कि पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें A105 है, B का क्या मेजरमेंट होगा। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पैरेललोग्राम को, और मैं इसको बोलता हूँ ये A है, B है, C है, ये D है। और A का मेजरमेंट दिया हुआ है जैसे 105, तो ये तो 105 के अकॉर्डिंग ये इसको ले लेते हैं हम A B C और D, क्योंकि 105 ये ऑब्ट्यूज एंगल ये वाला है। अब हमसे यहाँ पूछा हुआ है कि B का मेजरमेंट क्या होगा, यानी कि ये मेजरमेंट जो है वो क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो लाइनें पैरेलल हों और उनके बीच में कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन अगर उन्हें कट करती है तो यहाँ पर वो को इंटीरियर एंगल्स बनाती है, और जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B जो है वो इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर एंगल A की मेजरमेंट लिख देते हैं 105 है, B नहीं मालूम हमें, तो हम ईजिली हम इसको निकाल सकते हैं। अब 105 को उधर ले जाते हैं तो B इज इक्वल टू 180 माइनस 105, यानी कि 75 डिग्री जो है वो B का मेजरमेंट आ जाता है। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पर देख पाते हैं हम कि इसमें D ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है।
मैं यहाँ आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हुए बड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, सोल्यूशन नहीं दिखाना है। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर पूछा हमें एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं व चारों कोण बराबर हो, मतलब एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी 4 साइड्स और 4 एंगल्स सभी जो हैं वो इक्वल हो। तो अगर हम आयत की बात करें, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो चारों साइड इक्वल नहीं होती इसमें। ऐसे ही रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में चारों साइडें भी इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसमें करेक्ट है। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल्स वैसे भी इक्वल नहीं होते हैं, तो इट मीन्स बाकी 3 ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट नहीं है, तो स्क्वायर इसका सही आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि बहुपद बनने की डिग्री बतानी है हमें इस पोलिनोमियल की। तो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस पोलिनोमियल को, उसके बाद जो सबसे बड़ी पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये पॉलिनोमियल अब सॉल्व हो चुका है, ये जो है। तो यहाँ पर डिग्री सबसे बड़ी क्या है इसमें, 2 है, तो 2 इसका राइट आंसर। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम यहाँ देखें, इसमें पूछा किस रैखिक समीकरण का हल x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 है। तो आप इसमें पुट करके देख सकते हैं कि किस में हो सकता है। अब देखिए x 1 है, तो यहाँ तो 3 इंटू में 1 करें, 3 1 जा 3 हो गया, और माइनस y मतलब -3, तो 3 माइनस 3 तो 0 होता है, जबकि यहाँ पे 2 है, तो इसमें तो ये फिट नहीं हो रहा। x और y का जो वैल्यू है वो इसमें फिट नहीं हो रहा। अगर यहाँ देखें तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, और y 3 है, तो 3 प्लस 3 तो 6 होता है, इस यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इसमें भी फिट नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ देखें तो 3 1 जा 3, ये तो 3 हो गया, और माइनस y, और यहाँ पर 3 है y की वैल्यू, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सी ऑप्शन में ये बिल्कुल फिट हो रहा है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो इट मीन्स इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें दिया है कि 2 रेखाएं ए बी सी डी ओ पे प्रतिच्छेद करती हैं, अगर AOC 70 डिग्री है तो BOD की माप क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बनाकर दिया हुआ है कि AB और CD, यहाँ O पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ABCD लाइन, और AOC, तो यहाँ देखिए AOC मतलब ये जो है वो 70 डिग्री है, तो BOD का मेजर क्या होगा, BOD ये। तो इस तरह के जो एंगल जब जिसमें 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो क्या बनाती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती है। तो ये दोनों एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स BOD की मेजरमेंट भी वही होगी जो AOC की होगी। तो इट मीन्स हम ये कहेंगे कि इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा है कि -2 और -5 जो है वो किस क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे। तो ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गलत चूज किया हुआ है जिस बच्चे ने इसको भरा है। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किए, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो दोनों ही ये पॉजिटिव है, तो यहाँ दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नेगेटिव है और इधर से ये पॉजिटिव है, तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड होता है। उसके बाद एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं। और अगर पहला पॉजिटिव हो, मतलब देखिए एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो था -2 और -5 था, तो दोनों ही जो है हमारे कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस में है, तो दोनों माइनस में जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए n के किस मान के लिए √n एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में होता है, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब ऐसा नंबर जो P/Q हो और Q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, तो वो जो होता है हमारा रैशनल नंबर होता है। तो अगर मैं 2 इसमें फिट करूं तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, इरैशनल रहेगा। 3 फिट करूंगा इसमें तो भी इरैशनल रहेगा। 5 फिट करूंगा इसमें रूट में तो भी इरैशनल रहेगा, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। उसके बाद अगर मैं 9 को फिट करता हूं इसके अंदर, तो 9 √9 का मतलब क्या हो जाता है 3। अब 3 जो है उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये P/Q की फॉर्म में का राइट आंसर जो है वो 9 होगा, जिससे इसका आंसर 3 बनेगा। तो हम कहेंगे इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए 12 में दिया है कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। जो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो होती है हमारी डायमीटर।
तो व्यास यानी कि व्यास जो है वो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होती है, यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, जिसे हम डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ दिया है, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हमें पैरामीटर है वो 60 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम √3/4 a स्क्वायर करते हैं। a मतलब साइड इंटू साइड हो गया। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं पहले इसको कि परिमाप से पहले मैं साइड निकाल लेता हूँ, साइड को एरिया के फॉर्मूले में फिट करूंगा। तो देखिए इस तरह से मैं इसको फिट कर सकता हूँ कि मैं यहाँ लिख लूंगा कि पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ हमें दिया हुआ है 60, तो ये किसके बराबर होगा हमारा 3 इंटू साइड के बराबर होगा। 3 मल्टीप्लाई साइड जो है वो यहाँ 60 के बराबर है। तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे 60/3, तो 3 2 जा 6, तो इस तरह से 20 आ गए यहाँ पर। तो साइड जो है हमारी 20 आ गई। अब हम एरिया निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो वो होगा √3/4 इंटू a स्क्वायर, a मतलब साइड, तो √3/4 इंटू 20 इंटू 20, तो 4 5 जा 20, तो ये 5 होगा, 5 इंटू 20 हो गया 100, और 100 और यहाँ पर 100 और √3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 100√3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल इसका राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 है और उसकी त्रिज्या 5 है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाता हूँ इसको, कि यहाँ हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि शंकु मतलब कि कोन, ये कोन है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 13 है, मतलब कि स्लैंट हाइट इसकी 13 है जिसे हम एल बोलते हैं, और साथ में इसकी त्रिज्या यानी कि ये चीज 5 है, मतलब कि रेडियस 5 है। तो ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई मतलब एच पूछा है, तो एच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ एल स्क्वायर देखें तो क्या है वो 13 का स्क्वायर, माइनस आर देखें तो ये है 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, और जब हम इसको आपस में लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 144 रूट में, और 144 रूट में अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 12, तो 12 जो है वो उसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम देखें तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया है कि वर्ग चिन्ह 20 है और वर्ग माप 10 है, इसका वर्ग अंतराल जो है वो हमें यहाँ बताना है कि वर्ग अंतराल क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं क्लास मार्क्स क्या होता है। क्लास मार्क्स का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, और क्लास साइज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये अपर लिमिट हमारी 20 है, लोअर लिमिट यहाँ 10 है। तो अगर क्लास मार्क्स यहाँ 20 दे रखा है, क्लास मार्क्स के लिए क्या करते हैं हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग, अगर मैं दोनों को जोड़ के 2 से भाग करूं, दोनों को जोड़ के 30 आएगा, इसमें 30 का आधा करेंगे तो आएगा 15, जबकि क्लास मार्क्स यहाँ 20 दे रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो है नहीं। अच्छा 15 और 25 का देखें तो 15 और 25 होते 40, तो यानी कि 25 प्लस 15 मतलब 15 प्लस 25 अपॉन 2 करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 40/2 जो कि है 20। तो क्लास मार्क्स इसका बिल्कुल ठीक आया। अब क्लास साइज निकालने के लिए हम अपर में से लोअर को लेस करते हैं, तो अपर इसमें 25 है, लोअर इसमें 15 है, तो 25 में से 15 लेस करें तो 10 आता है, तो इट मीन्स ये दोनों चीजें इसमें फिट बैठ रही हैं, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है कि चतुर्भुज के 2 कोण हैं 85 और 115, और बाकी जो 2 कोण हैं उनका रेशियो दे रखा है हमें, अनुपात दे रखा है 3:5। तो दोनों कोणों का माप बताना है हमें क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है, तो हम उसके बेस पर निकालेंगे, और ये जो दोनों अनुपात दे रखे हैं इसको हम 3x और 5x ले लेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि 85 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, हमारे पास आ जाता है 200 प्लस, अब यहाँ जोड़ देते हैं 8x इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पर 8x इज इक्वल टू 360 माइनस 200, और यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 160 आ जाता है, और x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 160 अपॉन में 8, तो यहाँ पे 8 2 जा 16, तो 20 डिग्री हमारी x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो फर्स्ट एंगल था यहाँ पर वो था 3x, तो 3 इंटू में 20, तो यहाँ पर करेंगे 60 आएगा। दूसरा एंगल जो था हमारे पास था 5x, तो 5 इंटू 20 करेंगे तो आएगा 100। तो 60 और 100 जो है ये हमारे पास बनता है। तो यहाँ अगर ऑप्शन में चेक करें, देखिए तो ऑप्शन में अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया है कि एक बिंदु P है जिसमें कि AB
उसके यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर वो फोर्थ में स्थित है तो ए और बी का मान क्या होगा। तो फोर्थ में कौन सा होता है, तो देखिए यहाँ पर हम फोर्थ में देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि पहला जो है एब्सिसा जो हमारा प्लस होता है और ऑर्डिनेट हमारा माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला जो है पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर देखिए ए 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या है बी भी 0 से बड़ा है, तो दूसरा तो हमारा नेगेटिव होता है तो बी तो बड़ा नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ए बड़ा है 0 से और बी जो है वो 0 से, मतलब इसमें 0 बड़ी है, बी छोटा है मतलब 0 से। इट मीन्स हम बी ऑप्शन जो है वो उसका बिल्कुल राइट होना चाहिए, क्योंकि इसमें पहला ये पॉजिटिव हो गया तो दूसरा ये नेगेटिव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन में दिया है कि एक रैखिक समीकरण है, ठीक है, 2x + 3y = k का हल, इसमें 2 और 0 अगर हो तो k का मान क्या होगा। तो हमने क्या करना है, बस ये 2 को यहाँ x की जगह पे पुट करना है और 0 को यहाँ y की जगह पे पुट करना है। तो यहाँ 2 को अगर मैं x की जगह पुट करूँगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4, मतलब 2 × 2 + 3 × में, अब y की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो यहाँ 2 2 जा हो गया हमारे पास 4 और यहाँ पर 3 × 0 हो गया 0, तो 0 + 4 क्या हो जाता है, यहाँ 4 हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम देखें तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि x + 1 और 3x - 2 क्या एक द्विघाती बहुपद है। द्विघाती का मतलब क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, मतलब कि इसकी डिग्री जो है हाईएस्ट वो 3 है। तो हम पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या इसकी डिग्री 3 आ रही है। उसके बाद दूसरे में ये पूछा हुआ है कि घात 3 के बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो तो क्या उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें रीजन तो इसमें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने लिख लिया है, तो x को मैं करूँगा 3x - 2 से और +1 को करूँगा 3x - 2 से। तो इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 3x² - 2x + 3x और -2। इसके आगे 1 भी था, मैं वो लगाना भूल गया, यहाँ पे 1 लगाते हैं, +1 भी था यहाँ। अब यहाँ पर हो गया 3x², अब यहाँ सॉल्व करें तो +x और +- -1। तो इस तरह से ये सॉल्व करके बनता है। अगर हम इसमें डिग्री देखें हाईएस्ट तो वो क्या आ रही है, 2 आ रही है, और जब 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक होता है ना कि क्यूबिक। तो इन्होंने कहा है कि ये क्यूबिक है, तो हम यहाँ कहेंगे कि इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें असर्जन तो फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास असर्जन में हमने देखा तो वो क्वाड्रेटिक आया, लेकिन रीजन ट्रू है। रीजन ट्रू इसलिए क्योंकि जो जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। तो इट मीन्स ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये अभिकथन है और कारण यह है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र √3/4a² है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है, ये बिल्कुल रीजन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, ये हम चेक कर लेते हैं निकाल कर। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो होता है √3/4a²। अब यहाँ पर इन्होंने साइड हमें भुजा जो है इसकी दी रखे 4, तो √3/4, तो 4 × 4 करेंगे, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 4√3। तो 4√3 ही इन्होंने मैं यहाँ बताया था कि 4√3 है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो अभिकथन है और कारण है दोनों ही ठीक है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और रीजन जो है इसका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की, ठीक है। तो अब हमारा इसमें सेक्शन ए जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। मैं इसकी दूसरी वीडियो जल्दी डालने वाला हूँ सेक्शन बी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।